अब समाचार हेडलाइन सुनिए। मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे ग्राम जूझडांड एवं भेलवाडी के ग्रामीण। बरसात में 4 महीने गांव बन जाते हैं टापू। अब समाचार बुलेटिन परमान राजवाड़े के साथ विस्तार से सुनिए। देश को आज़ाद हुए 7 दशक से अधिक का समय गुजर गया है, लेकिन विकासखंड के दूरस्थ आदिवासी ग्राम जूझडांड एवं भेलवाडी के ग्रामीणों को सड़क, पानी, बिजली जैसे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो सकी है। गांव में सड़क एवं बिजली पहुंचने का सपना देखने वाले ग्रामीण अब बूढ़े हो गए हैं। ग्राम पंचायत भकुरमा का आश्रित ग्राम है जूझडांड व भेलवाडी। ग्राम पंचायत मुख्यालय से दोनों गांव की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। ग्राम भकुरमा या जूझडांड के बीच से बहने वाले जोग नदी ने दोनों गांवों की दूरी अधिक बढ़ा दी है। जोग नदी के लिए एक और ग्राम भकुरमा बसा है, जबकि दूसरी ओर ग्राम जूझडांड व भेलवाडी है। वैसे तो नदी में सालों भर पानी रहता है, लेकिन बरसात के दिनों में नदी 4 महीने तक लबालब रहती है। वर्षा होने पर पहाड़ों का पानी पहुंचने से नदी में बाढ़ आ जाती है तथा घंटों आवागमन अवरुद्ध रहता है। ऐसे में किसी के गंभीर रूप से बीमारी पड़ने पर भारी संकट की स्थिति निर्मित हो जाती है। ग्रामीण भारी खतरे के बीच चारपाई के सहारे मरीज को नदी पार करा पैदल अस्पताल ले जाते हैं। कई बार ग्रामीणों को गंभीर परिस्थितियों निर्मित होने के बावजूद घंटों पानी उतरने का इंतजार करना पड़ता है। दोनों गांवों में संरक्षित पंडो, पहाड़ी, कुरवा, उरांव समुदाय के लोग निवासरत हैं। ग्राम जूझडांड की आबादी 350 जबकि भेलवाडी की 250 है। ग्रामीण दशकों से नदी, पुल व गांव तक सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुल बनना तो दूर, शासन द्वारा अभी तक नदी तट से गांव तक पक्की सड़क बनाने का भी पहल नहीं की गई है। ग्रामीण हर साल श्रमदान कर गांव से नदी तक कच्ची सड़क बनाते हैं, जो वर्षा होते ही बह जाती है। ग्रामीणों ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों से कई बार अपनी समस्या से अवगत करा चुके हैं, परंतु विहीनता के दंश से मुक्ति दिलाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि व अधिकारियों ग्रामीणों का आश्वासन देकर उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। इस संबंध में सरपंच श्रीमती आरती बाई ने बताया कि पुल, सड़क व बिजली के अभाव में ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन समस्याओं के निराकरण के लिए कोई पहल नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर ढिबरी के सहारे भविष्य ग्राम जूझडांड व भेलवाडी के ग्रामीण के लिए जोग नदी वरदान साबित हुई है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति नहीं होने के कारण नदी बड़ा अभिशाप बन गई है। बीच में नदी की बाधा के कारण दोनों गांवों में अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। गांवों के नौनिहाल ढिबरी के भरोसे अपना भविष्य गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा विद्युत विहीन गाँवों में सोलर पैनल लगाकर रोशनी की व्यवस्था की गई है, लेकिन दोनों गाँवों में अभी क्रेडा का सोलर पैनल पहुँच गया है। वही राशन के लिए 5 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। शासन द्वारा राशन वितरण के लिए ग्राम पंचायत भकुरमा में समिति निर्धारित की गई है। राशन के लिए ग्रामीण हर महीने 5 किलोमीटर का पैदल सफर कर भकुरमा पहुंचते हैं एवं कांवर के सहारे पैदल अपने घर तक राशन ले जाते हैं। बरसात के दौरान नदी में बाढ़ आने पर ग्रामीणों को घंटों पानी कम होने का इंतजार करना पड़ता है। कई बार तो रात हो जाती है। ग्रामीण खतरे के बीच अंधेरे में नदी पार करते हैं। गांव में स्कूल व आंबा केंद्र संचालित है। अधिकांश शिक्षक बाइक से स्कूल पहुंचते हैं। इस दौरान छुट्टी के समय नदी में बाढ़ जाने पर ग्रामीण शिक्षकों के बाइक को बांस में बांधकर नदी के दूसरी ओर ले जाते हैं, तो शिक्षक अपने घर पहुंचते हैं। पीते हैं गंदा पानी। ग्राम जूझडांड के पास से ही जोग नदी गुजरती है, लेकिन भूमि के नीचे कड़ी चट्टानें होने के कारण आसानी से पानी उपलब्ध नहीं हो पाता। प्रशासन द्वारा गांव में कई हैंडपंप खनन कराए गए हैं, लेकिन सूख गए हैं। हैंडपंप सूखने के कारण ग्रामीण नदी नाले का गंदा पानी निर्धार कर पीते हैं। गांव में आवागमन का साधन नहीं होने के कारण उपचार के लिए 12 किलोमीटर दूर उप स्वास्थ्य केंद्र खेदमा अथवा 30 किलोमीटर दूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सफर करना पड़ता है। ग्राम भकुरमा तक पैदल पहुंचने के बाद पैदल अथवा बाइक के सहारे अस्पताल पहुंचते हैं। वही शासन को कराएंगे अवगत।